सिंदूर न केवल सुहागिन महिला की निशानी माना जाता है, बल्कि यह बहुत ही पवित्र होता है। शास्त्रों में सिंदूर को जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है, लेकिन कई बार महिलाओं के मन में सिंदूर को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं। महिलाएं हमेशा जानना चाहती हैं कि मांग में सिंदूर कब भरना चाहिए, सिंदूर भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहाकर सिंदूर लगाएं या बिना नहाए भी हम लगा सकते हैं, सूतक और पीरियड्स में सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको हर तरह के उस तरह की जानकारी मिलने वाली है जो रोज़मर्रा में हमारे मन में इस तरह के प्रश्न क्वेश्चन हमेशा उठते रहते हैं और इनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। हमारे शास्त्र के मुताबिक सिंदूर हमेशा नहा धोकर लगाना चाहिए। सिंदूर को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए सिंदूर को कभी बिना नहाए बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। और बिना नहाए नहीं लगाने के पीछे एक और भी मान्यता है कि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए होते हैं जो अपवित्र होता है, या फिर बहुत बार हमने कुछ कुछ चीज़ें रोज़मर्रा की ऐसी की होती हैं जिसके बाद सिंदूर को नहीं छूना चाहिए। तो इसलिए भी हमें सिंदूर को नहा धोकर के बिल्कुल ही अपने आप को शुद्ध करने के बाद लगाना चाहिए। इससे कहते हैं कि सिंदूर को हमने भी एक मान दिया है, सिंदूर भी हमें मान उतना ही देगा। हिंदू शास्त्र के हिसाब से सिंदूर को किसी भी तरह के सूतक में या फिर पीरियड्स में बिल्कुल ही हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे सिंदूर का अपमान होता है, सिंदूर अशुद्ध हो जाते हैं। पुरानी मान्यता थी इसके पीछे कि सिंदूर इसलिए नहीं लगाना चाहिए, या फिर पुराने जो ज़माने में फिर जो रीति रिवाज थे उनके हिसाब से था कि महिलाओं को ये 5 से 7 दिन थोड़ा सा आराम दिया जाए, क्योंकि पीरियड्स के दौरान शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और इस आराम से उनको बहुत सारी चीज़ों से राहत मिलती है। थोड़ी देर के लिए उन्हें रसोई से भी छुटकारा मिलता है, ताकि शरीर वापस से आपका अस्थिर हो पाए और 5 दिन बाद आप फिर अपने कार्य को बहुत ही आसानी से लौट पाएँ उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ। पीरियड्स के दौरान जो है शरीर बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और मन में कई तरह के नकारात्मक विचार भी आते हैं, क्योंकि तबीयत उस समय अच्छी उतनी नहीं महसूस की जाती है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी होने के कारण हम कोई भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करना पसंद करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती हो या फिर ऊर्जा हम महसूस करते हों। तो कई बार कैसा होता है कि सिंदूर अप्लाई करते समय भी ये नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी पीरियड्स के दौरान सिंदूर को छूना मना। हम लोगों ने ऐसा कई बार सुना है कि सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में लगाएं। तो बहुत बार मन में ऐसा प्रश्न आता है कि क्यों अकेले में हमें सिंदूर लगाना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी लॉजिक है। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, और जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग जाती है, आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, पति का प्यार कम हो जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो महिलाएं किसी भी मौके पर किसी के रहने पे सिंदूर आराम से लगा लेती हैं, कुछ समय बाद कोई ना कोई परेशानी उनकी इससे जुड़ी हुई क्रिएट हो जाती है। चाहे वो झगड़ा झंझट गला कलेश बढ़ जाता हो या फिर कोई दुर्घटना घट जाती हो। तो आप सभी प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि सिंदूर को अकेले में ही लगाएं, किसी के सामने में बिल्कुल ही ना लगाएं। मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगाने के लिए अच्छा नहीं होता है। कई महिलाओं को लगता है सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार गिर जाता है, तो इसलिए वो लिक्विड जितने भी सिंदूर होते हैं उसका इस्तेमाल उनको ज़्यादा बेहतर लगता है। यदि आपके साथ भी ये परेशानी है तो आप बहुत ही आसानी से इसे सुलझा सकती हैं। यदि आपके साथ भी इस तरह की परेशानी है तो इसे बहुत ही आराम से आप सुलझा सकती हैं। सिंदूर लगाने से ठीक पहले आप मांग में थोड़ा सा घी लगा लें या फिर थोड़ा तेल लगा लें। अब तेल लगाने या घी लगाने के बाद आप सिंदूर को अप्लाई करें। आपके मांग से वो कभी भी गिरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। सिंदूर लगाने का एक खास तरीका भी साथ में मैं बताने वाली हूँ, इसे ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हर स्त्री को।
आमतौर पे महिलाएं सिंदूर को किसी भी चीज़ से मांग में लगा लेती हैं या मांग भर लेती हैं, जबकि शास्त्र हमारा कहता है कि हर किसी चीज़ का इस्तेमाल सिंदूर भरने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसे बहुत ख़ास तरीके से भरा जाता है और ध्यान रखा जाता है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए ये सर्वोत्तम है। आप सोने की सलाइयों से मांग भरें, बहुत अच्छा होता है। यदि आप सोने की सलाइयों को नहीं आप इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं आप के पास उसका कोई जुगाड़ हो सकता है, तो आप उसके बदले कुश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुश से भी आप मांग भरें, बहुत शुद्ध माना जाता है कुश को। और यदि आपको कुश भी नहीं मिल पा रहा हो तो आप अपने ही हाथ की अनामिका उंगली से आप मांग भरें। अनामिका उंगली से कोई भी धार्मिक कार्य आप करें, इसे बहुत ही शुद्ध मानते हैं और बहुत अच्छा ये होता है। तो बहुत आसानी से आपके पास ही ये मौजूद है, हर समय आप इसका इस्तेमाल करके और इस समस्या को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि सिंदूर गिर गया है, सिंदूर गिर गया है, इसे अच्छा नहीं मानते हैं, अपशगुन मानते हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन यदि सिंदूर गिर गया है तो उसका क्या करें या फिर उसका और क्या उपाय किया जा सकता है। तो सिंदूर को आप जब भी गिर जाता है यूं ही उठाकर नाली या सिंक में बिल्कुल ही ना फेंकें। यदि सिंदूर गिर जाता है तो सभी सिंदूर को आप इकट्ठा सबसे पहले कर लें और इकट्ठा करने के बाद आप उसे माथे से ज़रूर लगाएं। माथे से लगाने के बाद आप उसे सूंघें, यानी कि आप नाकों से ही आप उसकी खुशबू को महसूस करें 2 से 3 बार। इससे क्या होता है, सिंदूर में जो भी आपका सकारात्मक ऊर्जा है वो आपने उसको अपने अंदर समाहित कर लिया। अब उसमें वैसा कोई भी चीज़ नहीं बचा है। बचे हुए अब इस सिंदूर को आप किसी भी मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं या फिर आप किसी गमले में डाल सकते हैं, किसी पौधे के नीचे आप डाल सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक असर नहीं आएगा, साथ ही किसी भी तरह का मन में भी खटका नहीं लगा रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपके बहुत सारे सवालों को मैंने ऐसे जवाब दिए हैं जो अक्सर मन में उठते रहते हैं और एक डर और भय समाया हुआ रहता है। तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक आप ज़रूर फैलाएं ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ आप हमेशा बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।